इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। यूपी में बीजेपी की जीत के बाद बैठकों का दौर अब शुरू हो गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। यूपी में बीजेपी की जीत के बाद बैठकों का दौर लगातार जारी है। प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ सीएम की बैठक लगातार जारी है। तो शाम को सीएम योगी कर सकते हैं कैबिनेट की बैठक। शाम को कैबिनेट की बैठक हो सकती है। कैबिनेट सहयोगियों के साथ सीएम कर सकते हैं बैठक। और जीत के बाद सीएम योगी से मिलने पहुंची अनुप्रिया पटेल। तो यूपी में बीजेपी की जीत के बाद बैठकों का दौर लगातार जारी। प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ सीएम योगी की बैठक लगातार जारी है। शाम को सीएम योगी कर सकते हैं कैबिनेट बैठक। तो कैबिनेट सहयोगियों के साथ सीएम कर सकते हैं बैठक। तो रजनीश पांडे हमारे संवाददाता लखनऊ से सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रजनीश, जिस तरह से बैठकों का दौर लगातार बीजेपी की जारी है, जीत के बाद लगातार बैठकें हो रही हैं, क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? सर बधाई आपको। देखिए, ये एक अच्छा संजोग है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही हैं, जो चुनाव जीतने के बाद सीधे पार्टी कार्यालय पर आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई। मुलाकात धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की क्या रणनीति है? कब तक बैठक कराएंगे? वोट कब होगा? ये पार्टी नेतृत्व तय करेगा। अभी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, आपके यहाँ से होकर सब गुजरा हुआ है। नहीं, उसके बावजूद भी पार्टी नेतृत्व को तय करना है। वो तय जब करेगा तो उस समय ये शाम को बैठक भी योगी आदित्यनाथ की है। हाँ, कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। धन्यवाद। हमारे साथ सूर्य प्रताप शाही हैं, जो चुनाव जीत के पार्टी कार्यालय पर मुलाकात करने आए हैं। ये पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कृषि मंत्री थे। इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि इनको बड़ा प्रोफाइल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शाम को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है मुख्यमंत्री आवास पे। वो सारे लोग रहेंगे। हालांकि बहुत सारे कैबिनेट मंत्री इस चुनाव में, जहां भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत पाई है, उसमें भी कुछ लोग चुनाव हार गए हैं। चाहे हम सुरेश राणा की बात करें, वो भी कैबिनेट मंत्री थे। ऐसे तमाम चेहरे हैं। लेकिन यहाँ चूंकि बीजेपी कार्यालय पर धीरे धीरे यहाँ पे जो विधायक चुनाव जीते हुए हैं लगातार आ रहे हैं। चूंकि प्रदेश के संगठन महामंत्री सुनील बंसल जी मौजूद है, जिनको माना जा रहा है कि 2022 की भी जीत में उनकी बड़ी भूमिका थी। उनसे शिष्टाचार मुलाकात हो रही है। जी मुलाकातों का दौर अब शुरू हो गया और बैठकों का दौर जीतने के फौरन बाद शुरू हो गया है। तमाम नेता पहुंच रहे हैं। कौन कौन नेता अब इस वक्त पहुंच रहे हैं? देखिए, जो विधायक है सलममणि त्रिपाठी भी आके उनसे मुलाकात किए थे। सूर्य प्रताप शाही, चूंकि सूर्य प्रताप शाही एक बड़ा नाम है, वो कृषि मंत्री रहे थे। मुख्यमंत्री के जस्ट बाद उनका उस समय 2017 में शपथ भी हुआ था। तो माना जा रहा था, चूंकि मैंने पहले ही बताया हैदर कि प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, भूमियारों के बड़े चेहरे हैं, भारतीय जनता पार्टी इनको बड़ी जिम्मेदारी देगी। तो ये आके मुलाकात की है। तो देखिए, अभी कुछ देर पहले ब्रिजलाल भी आके मिले थे। ब्रिजलाल SC/ST आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, राज्यसभा मेंबर रहे हैं, दलित के बड़े चेहरे माने जाते हैं और दलित वोट के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम भी किए हैं। चर्चा चल रही है हैदर, जो चर्चा दर्शकों के सामने होनी चाहिए कि इस बार किसी दलित चेहरे को डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है, कि वो चर्चा है। क्योंकि 2024 का चुनाव है और जिस तरीके से मायावती का वोट प्रतिशत कम हुआ है, कहीं ना कहीं दलित मतदाता भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव हुए हैं। तो एक उस कास्ट में भी मैसेज देने की कोशिश होगी। तो जब उनसे भी ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, पर्दे के पीछे बहुत सारी बातें छिपी होती है। जब पर्दा हटता है तो सामने आती है उसकी क्या तस्वीर होती है। जैसे हमको ही राज्यसभा भेजा जब पार्टी भेज रही थी तो हमको पता नहीं था क्या होगा। ये बात की विषय है। लेकिन यहाँ पे लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री।